चुनाव आयोग से मिलीभगत करके, मैनेजमेंट करके और इंतजाम और व्यवस्थाएं करके बनाई हुई सरकार है। जन भावनाओं के आधार पर बनाई हुई सरकार नहीं है, इसीलिए इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार में दिखाई दे रही है। ये जन संवेदना से लोकतंत्र चला करते हैं। कम से कम संवेदना व्यक्त की जा सकती थी, कम से कम इस विश्वास दिलाया जा सकता था कि न्याय मिलेगा। न्याय का अर्थ है निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उस जांच में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोई बेगुनाह हो तो बेगुनाह पे कोई हाथ ना आए, लेकिन कोई दोषी कोई बड़ी। चंडीगढ़ में एक बड़ा घोर अन्याय सरकार कर रही है और वहां पर जब हम पीड़ित परिवार से मिलने, उनका दुख दर्द बांटने के लिए पहुंचे, तो वहां पर जब हमारी आवश्यकता उस परिवार ने महसूस करी और कहा कि थोड़ी देर आप यहीं रहो, तो कई घंटे वहां पर उनके बीच में हमें रहना पड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से न्याय वहां नहीं किया जा रहा। जो हमारे एडीजीपी रैंक के इतने वरिष्ठ आईपीएस अफसर पूर्ण कुमार जी को जो आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा हो और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, और उसके कुछ विलंब के बाद, देरी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने उनके सुसाइड नोट के आधार पर एक कंप्लेंट दी हो चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं हरियाणा के ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नामित किया हो और जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया हो, और उस कंप्लेंट पर आगे पिछले 2-3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, तो आप समझ सकते हैं कितना घोर अन्याय किया जा रहा है। और केवल न्याय देश चाहता है, सरकार के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय देश सरकार से चाहता है। और न्याय का अर्थ है निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उस जांच में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोई बेगुनाह हो तो बेगुनाह पे कोई हाथ ना आए, लेकिन कोई दोषी कोई बचे नहीं। निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच तब होगी जब ये विश्वास देश का बनेगा कि उस जांच पे को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, उस जांच पे किसी तरह का प्रभाव नहीं, कोई अपने बड़े पदों पे बैठे हुए लोग उस जांच को प्रभावित करने का कार्य नहीं करेंगे। ये संवैधानिक दायित्व है, और ये केवल ऐसी समाज देश का टकटकी लगाए नहीं, इस देश सरकार की तरफ देख रहा कि न्याय मिले। देश का हर वो इंसान जिसके दिल के अंदर इंसानियत की लौ है, हर वो इंसान जो संविधान में विश्वास रखता है, देश की सरकार से यही चाहता है कि न्याय हो। जिसने अगर गलत किया है तो ऐसा कोई आदमी बचे नहीं, और न्याय होना भी चाहिए, और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, देश की सरकार चुप क्यों है? अभी तक कोई बयान देश की सरकार का क्यों नहीं आया? 5वां दिन है आज। करनाल से हमारे सांसद और देश की सरकार में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आज इतना ही बड़ी बात, इतना गंभीर विषय हरियाणा में आया, लेकिन 5 दिन के बाद भी आज तक खट्टर साहब के मुख से या उनके कोई वक्तव्य से उन्होंने आज तक भी इस बात को लेकर संवेदना तक भी व्यक्त करने के लिए कोई बयान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि ये जन संवेदना से लोकतंत्र चला करते हैं। कम से कम संवेदना व्यक्त की जा सकती थी, कम से कम इस विश्वास दिलाया जा सकता था कि न्याय मिलेगा। लेकिन 5 दिन के बाद भी जब कोई एक शब्द उनके मुख से नहीं आया, कोई एक बयान नहीं आया, तो मैं समझता हूं आज पूरा देश जो हरियाणा की तरफ देख रहा है इस न्याय के लिए। और हरियाणा में क्या हाल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर वर्ग कितना पीड़ित है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सरकार कैसी बनी वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो भी मैं क्या बताऊं आपको, वो नायब सिंह जी सैनी ने ही बता दिया था। ये सरकार कैसी बनी हरियाणा में, कैसे ये सरकार बनी, ये उसी दिन खुलासा हो गया था जब चुनाव की गिनती से, आज से लगभग 1 साल से कुछ पहले, चुनाव की गिनती से 1 दिन पहले हमारे किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश जानता है वो इंतजाम किस बात के इंतजाम थे, वो व्यवस्थाएं किस बात की व्यवस्था थी। वो चुनाव आयोग से मिलीभगत करके वोट चोरी के इंतजाम थे। वोटर सूची के अंदर बड़े पैमाने पे गड़बड़ी, जैसा कि कर्नाटक में एक लोकसभा में और महाराष्ट्र के अंदर उसी पैमाने पे
हरियाणा के अंदर भी वोटर सूची में गड़बड़ियों से लेकर साम दाम दंड भेद के प्रयोग से लेकर यंत्र मंत्र तंत्र के हर प्रकार के दुरुपयोग से चुनाव आयोग से मिलीभगत करके मैनेजमेंट करके और इंतजाम और व्यवस्थाएं करके बनाई हुई सरकार है। जन भावनाओं के आधार पर बनाई हुई सरकार नहीं है। इसीलिए इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार में दिखाई दे रही है कि 5-5 दिन के बाद भी एक दया का बयान भी किसी के मुख से हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सरकार जन भावनाओं की नहीं, जन भावना बदलाव की थी। जन भावना ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने की थी जिस सरकार में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा किसान को प्रताड़ित होना पड़ा किसान आंदोलन में, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था का चौपट। अभी बता रहे थे करनाल के अंदर क्या नजारा है, करनाल के अंदर हर रोज किस तरह की कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ाती हुई घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा चौपट कहीं दिखाई दे रही है पूरे देश में, वो हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है। आज किसान को मंडियों में पैकात चुनाव को जीतने के लिए कहा गया 3100 देंगे। चुनाव को जीतने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया, चुनाव को जीतने के लिए कहा गया कि हर महिला को 2100 देंगे। बाद में कंडीशन लगा दी कि भाई हर महिला को नहीं देंगे, कई कंडीशन ऐसी लगा दी आपको पता है। किसान को कहा गया 3100 देंगे, 3100 छोड़ो, एमएसपी पे भी किसान अपना अनाज नहीं मंडी पे बेच पा रहा। आज ये स्थिति है। तो आज ऐसी सरकार है जिसने हरियाणा की राजनीति को, हरियाणा कोई विकास की पटरी से नहीं उतारा, काम कुछ किया नहीं इन 11 साल में, कोई 11 साल में कोई काम नहीं हुआ, मगर हरियाणा के को विकास की पटरी से नहीं उतारा, हरियाणा की राजनीति को विकास की पटरी से उतारकर नकारात्मक राजनीति की पटरी पर चढ़ाने का काम किया। भाई को भाई से उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा इस 11 साल में हरियाणा में कुछ किया नहीं सरकार से। इसीलिए आपको और हमको लड़ना होगा, सच्चाई के लिए लड़ना होगा। सच्चाई ये है कि आपस में भाईचारे के साथ हरियाणा प्रदेश देश में सबसे आगे जाए। ये सच्चाई है, यही इंसानियत है, यही सही रास्ता है। और इसी के लिए आपको हमको लड़ना होगा। बहुत आपने मेहनत करी थी, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी, आपने इतनी मेहनत करी, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं थी। तपस्या में अगर कहीं कोई तपस्या में कमी नहीं थी, कोई मेहनत में कमी नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसी हालात बनते हैं, मगर कोई बात नहीं, तपस्या बहुत करी थी, आपने भी करी थी, हमने भी बहुत तपस्या करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर तपस्या करेंगे, क्योंकि सच्चाई का रास्ते पे है। जब तक बदलाव हरियाणा में नहीं, और तपस्या करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ संकल्प लेते हुए, आज बहुत बहुत बधाई देते हुए, नाहर सिंह जी एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं इनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। इनका पार्टी के अंदर हमेशा इन्होंने ईमानदारी से पार्टी के अंदर हर कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है, पार्टी के लिए हमेशा ये खड़े रहे हैं, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की, नेता की इन्होंने हमेशा इज्जत करी है, मान सम्मान किया है। ऐसे ही मैं समझता हूं कि जो इनका व्यक्तित्व है वो न सिर्फ प्रशंसा के लायक है, लेकिन अनुशंसा के लायक भी है। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल भाई साहब का बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि भाई बहुत बहुत। और आज भाई चाय का प्रोग्राम था, चाय के प्रोग्राम को हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई चाय का प्रोग्राम, और वो भी 3-3 घंटे लेट। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि कितने चाव से आपने आज का प्रोग्राम कराया, और कितने चाव से आप सब आए हजारों की संख्या में। वो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, भाई अगर हमारा रास्ता ठीक है तो आप बताओ, एक लड़ाई दोबारा लड़े, एक बिगुल दोबारा बजाएं, एक बार हाथ उठा करके आप लोग बताओ। और भाई सारे प्रेस सभी से आखिर में सभी प्रेस के साथी भी, ये जो आज घोर अन्याय हो रहा है देश में, एडीजीपी जिनका स्वर्गवास हुआ, एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के लिए 2 मिनट का मौन हम सारे खड़े होके उनकी भगवान उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनको न्याय मिले। भाई दीपेंद्र सिंह उठा। ओम शांति।